हमने आपको कई बार बताया, समझाया, सबसे दुर्लभ, सबसे कीमती, सबसे पावन सत्संग होता है। ये सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, परमात्मा की अति कृपा से मिलता है। संत सद्गुरुओं से मिलने के बाद उनकी दया हो जाती तब मिलता है। लेकिन ये बात हमारे आपके अंदर में जब ही उतर पाएगी जब बहुत बड़ी दया होगी, नहीं ये बात नहीं उतर पाएगी। संसार की सभी बातें तुम्हारे हमारे अंदर में जल्दी उतर जाती हैं, लेकिन सत्संग के विषय की बात बहुत नहीं जल्दी उतर सकती। कारण है इसमें जीवात्मा के उद्धार का साधन छिपा हुआ है। जैसे कोई शिकारी किसी शिकार को पकड़ना चाहता है, वो क्या अपने जीवन में सोचेगा कि मेरा शिकार हमसे छूट जाए? वो तो ये सोचेगा हमारे पकड़ में आ जाए। छूटने का कोई, बस जीव पर दया हो जाए तो वो बच जाए। लेकिन शिकारी कहीं पे नहीं चाहता कि हमसे बच जाए मेरा शिकार, क्यों? वो शिकार करने के लिए गया ही है। इसी प्रकार से हम आप इस संसार सागर में एक जीव हैं, शिकार हैं। काल का माया जाल, काल शक्ति हमारा शिकारी है। अब हम सब काल के माया जाल में फंसे हैं और रात दिन शिकार करने वाला जीवों का शिकार कर रहा है। तो भला यूं क्यों चाहेगा कि हमसे कोई शिकार छूट जाए? बस दया के पात्र हो जाएं, कोई हम पे दया कर दे तो हम बच सकते, नहीं तो जाएंगे शिकारी के हवाले ही। इसी प्रकार से संतों का संग, सद्गुरुओं का सत्संग, यही एक साधन है। धोखे से अगर बच गए तो उधर भाग गए, नहीं तो बचना। और जीव और शिकारी, शिकार और शिकारी का संबंध ऐसा बना है, ये न सोचो ये अभी बहुत छोटा काम है तभी समझ में नहीं आ पाता। इसका ऐसा संबंध, इस संबंध को समझना भी बहुत मुश्किल है। रात दिन संत महात्मा समझाते हैं, गुरुजन समझाते हैं, नहीं समझ में आती है। आती ही नहीं। क्यों नहीं आती है? ये बड़ा गूढ़ रहस्य का संबंध बना हुआ है। एक काल माया जाल और जीव का संबंध पता है तुम्हें कैसा है? इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। एक गांव में एक चिकवा रहता था। चिकवा जानते हो? बकर का साग। तो उसका परिवार, बच्चे ज्यादा थे, तो वो बकरा बकरी पाल करके बेचता था, मांस बेचता था पाल करके। कुछ ऐसे होते खरीद खरीद बेचे, अब वो पाल के बेचता था। और खाली बेचता नहीं था, काट के बेचता था। अच्छा, पाल के बेचने वाले चिकवा ही ना बैठे हुई,
अब नाई कही वो अच्छा भाई खरी बात है, पाल की बेचन वालों चिकवा अलग हो और पाल के काट की बेचन वाले वो अलग हो। भाई हम तो संत वाणी सुना रहे हैं ना, ये अब खराब लगन लगी हुई है हमारी बात। और संतन बाणी अटपटी झटपट लखे न कोए, जो बाणी झटपट लखे तो चटपट दर्शन। देखो पाल कर बेचने वाला भी चिकवा है और पाल के और काट के बेचन वालों बहुत चिकवा, दो तरीका के। कबीर साहब ने बताए हैं कसाई के ऊपर में, कहा है कबीरा चारों धर्म कसाई, कोई छोड़ो ना सब कसाई। हाँ वो हिले कहीं कोई पाल की बेचत है, कोई पाल काट की बेचत। तो वो चिकवा जो था पाल के और काट के बेचता था, तो उसके घर में बकरा बकरी पले हुए थे और उन्हीं में से बच्चा हो जाता, जब धीरे धीरे बड़ा तो वो काट देता था, बेच देता था। लेकिन जब बच्चा पैदा होता उसके घर में तो उसे नहलवाता, सेवा करता, गोदी खिलाता, ठंडक में रजाई में लिटा लेता, कभी अपने पीठी पे खिलाता, कभी बच्चे को। बहुत लोग अहम बैठो ले ले घूमत रहा बकरा बकरी के बच्चे को। अब जब बचपन से पैदा ही उसके घर में हुआ, पला पोसा बच्चा उसके घर में बड़ा प्यार देता है, उस बच्चे को वो चिकवा कोई दुख नहीं देना चाहता। जैसे तुम लोग पाले वाले बकरा बकरी का दुख देना चाहते, रजइयों में लिटा ली हो, गोदर खिलाई ली हो, कबो कबो खेत में जाते गोदम टांगे टांगे जा दूंगे तो ले हुआ हूं। लेकिन तुम्हारी अंतर आत्मा जो है सेवक नहीं है। अब यहां पर बात अंतर आत्मा की, देखने में तुम उस बच्चे के सेवक हो, बोलो हो कि नहीं? सेवक और स्वामी, स्वामी इसलिए हो तो उसके मालिक हो, और सेवक इसलिए हो तुम उसको लिए लिए घूमते हो, उसको पानी पिलाते हो, उसको गोद खिलाते हो, उसकी देख रेख करते हो, तो सेवक भी हुए, सेवक और स्वामी दोनों। लेकिन अंतरात्मा तुम्हारी क्या है? केवल तुम काया से सेवक हो, अंतरात्मा से तुम चिकवा हो। क्यों? तुम्हारे मन में भाव बना हुआ है कि अब 1 साल हुई गो, अब 2 साल हुई गो, अब 3 साल हुई गो, अब 30 साल जाओ 4000 हुई जाए है, फिर जो 5000 हुई, अच्छा 6000 जितना हुई तो इतना बेच दी। जो अंतरात्मा में है तो देखो अंदर से चिकवा हो, बाहर से सेवक हो। हाँ यही तो होता भाई, आज बोलो सब लोग यही करते हैं। अब वो जो चिकवा है, ठीक है खूब, तो फिर साइड में इधर से रखो। अब वो चिकवा क्या करता है? हाँ सब दिन उसने बच्चे को पाला, अब वो पलने वाला बच्चा यही नहीं जान पाया ये हमारा स्वामी है, हमारा सेवक है, हमारा दुश्मन है या मेरा दोस्त है। वो बच्चा जान पाएगा? बोलो नहीं जान सकता। वो तो अपने मन में यही सोच रहा है कि ये मेरा स्वामी भी है, मेरा सेवक है, हमसे प्यार करने वाला है। अब उनके घर में एक बकरा था, तो शाम के समय में एक महात्मा जी आ गए। अब वो कहाँ आए? चिकवा के घर नहीं आए, पड़ोसी के घर आए, पड़ोसी के घर, पड़ोसी के घर। अब वही वक्त चिकवना घर महात्मा जाने पड़ जाते, हमें खुद जाने पड़ जाते। हाँ
पड़ोसी के घर आए, शाम को वो चिकवा अपनी पत्नी से बतला रहा है कि जो बालो बकरा मतलब भरे खोई गो है और एक कल बाजार में काट दी ही और बेची ही खूब पैसा हो जाए। ये पत्नी से बतला रहा है। तो महात्मा तो दयालु होते हैं, उनके समझ में आई कि अगर ये ससुर इतने दिन से पालो और ये काट देगा, चलो तुम काट नहीं बेच तुम हूं दी हो। एक बात बता रहे तुम्हें, चिकवा बतला रहा है। महात्मा जी को दया आ गई, उन्होंने सोचा इसको हम बचा ले। भाई देखो, बचाने वाला बचाता है, मारने वाला मारता है। लेकिन बताया ही गया मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह भी बताया गया। शायद आप लोग पढ़े होंगे, पहले कक्षा 2 की किताब में एक कहानी चला करती थी, राजकुमार और हंस। पढ़े हैं क्या? कौन कौन पढ़ा है भाई? राजकुमार और हंस, गौतम बुद्ध है, सिद्धार्थ की कथा। ये खाली पढ़ने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। अब देखो, हमको कक्षा 2 की वो एक बात याद आ गई। उसमें ये होता था, वो मंत्री जन सेनापति था, वो शिकार करने गया, उसने वहां हंस को मार दिया, हंस जख्मी हो गया। वहां सिद्धार्थ पहुंच गए, सिद्धार्थ ही नाम था, उन्हीं का नाम गौतम बुद्ध बाद में हुआ। तो उन्होंने उस जख्मी हंस को ले लिया, उसके दवाई वगैरह लगाई, वो ठीक हो गया। अब वो मारने वाला कहता हंस हमारा है और बचाने वाला कहता है हंस हमारा है। वो कहता हमने मारा है और वो कहते हमने बचाया है। बड़ी देर तक झगड़ा हुआ, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हुआ। तो राजा के पास ये मुकदमा, ये फैसला पहुंचा। तो वहां प्रश्न रखा गया, ये हंस किसका है? वो कहते हमने मारा है, वो कहते हमने इसे बचाया है, ये हमारा है। अंत में निर्णय क्या निकला भाई? जो लोग पढ़े होंगे इस कहानी को, वो हंस किसको दिया गया है? मारने वाले को। किसको? इधर कोई पढ़ा है? बचाने वाले को। बचाने वाले को, मारने वाले को नहीं दिया गया। कहा गया मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। बस इतनी कथा है उसमें, कहानी है। या तुम इतिहास में किताब कक्षा 2 की तुम्हारी नजर में है तो जो कक्षा 2 में, और कोई बहुत ऊंची डिग्री वाली किताब थोड़ा। अरे आग चाहे वो छोटी चूल्हे में हो और चाहे बड़ी भट्टी में हो, बोलो, आग चाहे छोटी राख में हो और चाहे बड़ी भट्टी में हो, जब वो जलेगी तो वो आग अपना काम करेगी। ऐसे ज्ञान है, जहां से मिल जाए, फटी पुरानी किताब से मिल जाए। अब ये हुआ, अब आपको ये तुम्हें पता, ये इसका अर्थ क्या है? हम तुम सब हंस हो। बता रहा था कल मैं तुम्हें, हमने कल बताया था, इस काया के अंदर में सबके हंस बंद है। हंस छिपा तन पिंजड़ा, सब लोगन को प्यार, और एक दिन ये उड़ जाएगा काया हो बेकार। ये सबकी बात, नर नारी सब लोग, सबके अंदर वही श्वास रूपी हंस है और इसका शिकारी काल है। रोज न जाने कितने शिकार करता है, करता कि नहीं? शिकार करने के बहुत से बहाने बनाता है। कहीं जल में डूबे के मार देगा, एक्सीडेंट करके मार देगा, कीड़ा मकोड़ा काटे मार देगा, मिट्टी में दब जाओगे, ये सारे सब बहाने हैं मृत्यु के। ये सब काल के शिकार करने के बहाने हैं। कभी कद बैठे बैठे लुढ़क परे मर गए, ये सब काल के मारने के बहाने हैं। उसी में संत सदगुरु होते हैं। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, संत सदगुरु होते हैं, वो क्या करते हैं? बचाने का काम करते हैं, काल मारने का काम करता है। अब आप ये सोच लीजिएगा,
आखिर में बचाने वाला बड़ा हुआ शिकार उसी को दे दिया जाता है। इसी प्रकार से अच्छा वो बाद में उस दिन हंस दे दिया गया होगा सिद्धार्थ को, बाद में क्या मरा नहीं होगा, मरा हो गया, लेकिन अधिकार किसका हो गया, उनका। इसी प्रकार से जिस दिन तुम ये बात को समझ जाओगे, बचाने वाले के हाथ लग जाओगे, बात मौत की नहीं है, यहां के बाद शरीर छूटने के बाद तुम उनके हो जाओगे, इनके नहीं रह जाओगे। जय श्री सद्गुरुदेव, जय जय श्री सद्गुरुदेव। ये मत सोचो मरोगे नहीं, ये बात नहीं है। मरने के बाद भी संत पुरुषों के हो जाओगे, सद्गुरुओं के हो जाओगे, इस शिकारी के नहीं रह जाओगे। तभी दयाल पुरुषों के पास जाना, उनके हो जाना, दया के पात्र बन जाएं, किसी प्रकार से हम बचाने वालों के हाथ लग जाएं, यही का नाम सत्संग है। आओ हम आपको फिर वो बताने जा रहे थे, कुछ और बात आ गई, वो सिद्धार्थ की और हंस की राजकुमार की कथा। अब क्या हुआ, महात्मा जी थे वो रात में विचार करते हैं कि कैसे बचाया जाए। और ये भी डर है, चिकवा इतना खुखार है, उसके कोई पालने वाले को छू नहीं सकता। कोई डर होत नहीं होत, कोई ऐसे जबरदस्त आदमी होते हैं तुम्हारो खेत और उनको जानवर खा तुम्हारे खेत, अब तुम भजाए नहीं पवैया। बहुत पहले जमाना ऐसा ही रहा है, बताओ क्यों? तो खेत तुम्हारो, तुमने बहु जानवर कोई दूसरों को तुम्हारे खेत में खा, तुम भजाए नहीं पाओ के कैसे भजाओ? बड़ा डर है। तो तुम जैसे सोचिए कैसे कोई हवा आई जाती और जो भाग जातो हमारो खेतों बची जातो, हम पर कोई कहतो ना। यही तो बात है, रात में विचार करते हैं। अब क्या हुआ, रात्रि में महात्मा जी सोचते हैं हम इसके गली के रस्सी खोल दें। अब वो चिकवा करे कहां है, पार्टी में गरियाओं बांधे है। हाँ, पार्टी में गरियाओं बांधे बकरा कि वो सबसे आखिरी माल तैयार हो चुका था पार्टी में। एक कहावत है नहीं कि काल पार्टी में बंधो है, कहते हैं लोग, बहुत लोग कहते हैं काल नहीं बंधा, हम काल की पार्टी में बंधे हैं, इसका उल्टा करो। हाँ, बहुत लोग कहते रावण की पार्टी में काल बंधा था ना, अरे नहीं, हम सब काल की पार्टी में बंधे हुए हैं। हम न रावण की पार्टी में, चरपाई की पार्टी में, पार्टी बोलते हैं क्या बोलते हैं, पार्टी बोलते हैं, काल बंधा था नहीं, काल की पार्टी में, और तभी तो रावण भी मरा। तो हम आप बहुत छोटे जीव हैं, हम आप उसकी वो गरियाएं बांधा है, पार्टी में बांधे हैं। और महात्मा जी रात में जाते हैं तो उसको इशारा करते हैं खोल दें कैसे भी, तो वो चिल्लाई पड़, कौन चिल्ला, काल सो गए, चिकवा सो गए, लेकिन बकरा चिल्लाई पड़त क्यों, जो दूसरों का है आए होते हैं। वो बड़ी मुश्किल से एक बार सो गया, जाकर महात्मा जी हिम्मत बांधी, खोल ही दिया उसकी गरखोल को, गरखोल खोल दे तो वो हटैया नहीं हुआ से। महात्मा जी कई बार घास दिखावा है, हरी लौचा दिखावा है, हरे हरे मेरे तेरे आ जाए, लेकिन वो आवे ना है। वो अपने मालिक को नहीं छोड़ना चाहता है ना। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? कारण है उसे ये पता नहीं है मेरा काल है, ये कल मुझे मार देगा, बाजार मेरे मांस को बेच देगा, कि उसने पहले से दाना घास खिलाया, गोदी खिलाई है, इसलिए तो नहीं आ रहा है। बाद में महात्मा जी बड़े परेशान, रात भर खुले बकरे को अपने पास बुलाते रहे, लेकिन बकरा नहीं गया। और रात में वो कसाई को पेशाब लगी, तो वो उठो, बकरा उसके पीछे पीछे जाए, के घासो ना है, कसाई के पास घासो नहीं, लौचा न तहु पीछे पीछे दुआरे तक गो। महात्मा सोचे ससुर बताओ हम लौचा दिखाऊ तहु जो ना यार, और जहां मौत है कि तय के पीछे पीछे जा, तो फिर खटिए तिर बैठे गो।
आखिर में यही हुआ, सुबह हुआ, बकरा काटा गया और मांस बेचा गया, महात्मा पैसे रह गए। बस वही हाल यहां हो रहा है। सब हम जीव बकरे हैं। संत महात्मा, साधु महात्मा जो होते हैं, काल से बचाना चाहते हैं, वो तुमको सत्संग का, भजन का, कीर्तन का, ध्यान का, सुखों का ये लौचा दिखा रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं। तुम उनकी तरफ नहीं जा रहे हो या जा रहे हो, क्योंकि तुम काल के पले हुए बकरे हो। और उधर को जिधर काल का क्षेत्र है, तुमको बिना बुलाए भाग जाओगे। जुआ में, शराब में, ताशों में, मांस मच्छी में, लड़ाई झगड़ा में तुम बिना बुलाए भाग जाओगे। वहां कोई मेहनत नहीं, क्यों? पले ही हो उसमें, उसके साथ में। तो अब बहुत बड़ी दया हो जाए। अब हमने ये भी बता दिया, इसका और साधन है यही कि हम पे दया कृपा हो जाए, हम उनकी बात समझें। जब ज्ञान में आ जाएगा तभी तो उधर जाएगा, नहीं तो जा ही नहीं सकता। तो हम काल माया के जाल में फंसे बकरे हैं। संत महात्मा ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, उनकी बात और तुमको खराब लगती है। क्यों खराब लगती है? ज्ञान ही तुम्हें नहीं कि हमारे हित की कहते हैं कि मेरे हित की नहीं कहते हैं, बहुत खराब लगा। संत सदगुरुओं की बात लोगों, जब संत महात्मा आते हैं, वो दो लोगों से लड़ते हैं, जीवन भर लड़ते रहते हैं। शिकार से भी लड़ते हैं और शिकारी से भी लड़ते हैं। जो सत्पुरुष होते हैं, शिकार से भी लड़ते और शिकारी से भी लड़ते। उनकी दुश्मनी शिकारी से होती तब भी गनीमत, और शिकारों से है। हाँ, अब है तुम कहीं जाओ, लड़ाई होती हो, जो मारे और जो मारो जाए, तुम बीच में फांद पड़ो, तुम्हारे दोनों दुश्मन हो जाए मारने वालों, और जो मारो जाते हो फिर तुम कहां जाइए? एक जगह लड़ाई होती रहे, एक भैया के भैया मारते रहे, और बीच में फांद पड़े, मरिया ना बचाओ लगे, और 2 मिनट ना गुजरे, मारन वालों जो मारते रहे और जो मारो जाते रहे एक तरफ हुई गए, और बचावन वाले ढूंढन लगे। तुम क्या कर नहीं है बीच में आए, हमारे 2 लोगों मामला। फिर कान पकड़िए, उठियो बेटो, क्या बता, मैं तो बेकार ही आए, हम तो बचाओ रहे हैं, और जो मारते रहे, जो उंगे हुई वो, जो हमारे जाते। यही है संत सदगुरुओं का सत्संग का रूप। जो कैसा रूप है? एक समय के तालाब में एक मछली पकड़ने वाला चूंगा डाले हुए है, कांटा लगाकर, कांटो लगा चूंगा डाल दे, तालाब में डाले बैठा है। बाहर शिकारी बैठा है, वो तो शिकारी है, मछली शिकार है, वो जल में है, और मछलियां उधर से आ रही हैं इधर को। किधर को? जिधर कांटे में लगा हुआ चूंगा पड़ा हुआ है, वो इधर को आ रही हैं। उन्हें महसूस वो कि आज कोई भंडारा करना हो, आज कोई भंडारा करना हो हमारो। यह जानती है, मछलियां उधर से चूंगा के तरफ चली, शिकारी मौज में बैठा है कि अब ये फंस जाएंगी, हम इनको जल से बाहर निकाल लेंगे, आज बहुत बढ़िया भोजन की व्यवस्था होगी, बिक्री होगी, कुछ भी समझो। दो खुश है कि नहीं है? मछली भी खुश कि बिना करे धरे आज बढ़िया खाने मिलेगा चूंगा। शिकारी भी खुश हो रहा। उधर से महात्मा जी निकले, उनको दया आ गई, तो उन्होंने सोचा कि वो शिकारी या मछली आ ही रही हैं, देखा जलवा, और जो कांटे तीर मुंह मारेंगी, शिकार है ना, चूंगा उंगा ना है, जो मौत है। पता महात्मा को मौत दिखा दी कि मछलियों को मौत दिखा दी? मछलियों को तो अपना खाना दिखाई दे रहा है, मेरा पेट भरेगा, लेकिन महात्मा जी को मछलियों की मौत दिखाई देती है। तो महात्मा जी ने सोचा वैसा करें, ये मछलियां बच जाएं। तो उन्होंने तालाब में एक डीला फेंका, पत्थर फेंका छपाक से, तो मछलियां पीछे को भागी और गाली दे के भागी, जब नीचे कहां से आएगा, बढ़िया खाना मिलतो आज, पहले हमारो खाना छीन लो। तो मछलियां नाराज कि नहीं नाराज? ये तो होगा शिकारी, शिकार। अब वो जो बैठो मारन वालों मछली, शिकारी बहुत नाराज, माता तुम बहुत गलत आदमी, और तुमने आउत भाई शिकार रोक दे, अब दोनों दुश्मनी ले रहे। इसी प्रकार जब संत सदगुरु काल रूपी शिकारी शिकार करने को हमारा तुम्हारा बैठा है नहीं, और हम सब जीव मछली की तरह हैं।
जब संत महात्मा तुम्हें सत्संग सुनाते हैं तो मछली रूप जीव हम भी संत महात्माओं से नाराज होते, जे हमें ज्ञान देना, जे पागल हुई गए, जे हमारी शराब छुड़वैया, जे मेरी मछलियां छुड़वैया, जे जुआ छुड़वैया। अब काल तो नाराज है ही है कि फंसो फंसाओ शिकार तुम लेने जा रहे हो। फिर भी इतना झेलने के बाद संत लोग अपना धर्म नहीं छोड़ते, सत्य नहीं छोड़ते और हमारे बीच में आके सत्य का प्रचार करते, मालिक के नाम का प्रचार करते, अच्छी बातों को बताने का काम बंद। जय श्री सद्गुरुदेव। जय जय श्री सद्गुरुदेव। तो हमारे आपके ऊपर बहुत बड़ी दया है जो हम आप यहाँ पर इतने लोग आके बैठे। सत्संग में तो एक आध आते हैं लोग, क्योंकि जब बहुत बड़ी दया होगी तब जाकर समझ में आएगा। इसी प्रकार से पालने वाले के बीच में हम आप पले हो, उसे अपना समझते हो, और जो बचाने वाले संत सदगुरु हैं उनको हम आप अपना दुश्मन समझते हैं। उनके ज्ञान में नहीं सुनने जाते, उनका सत्संग नहीं समझ में आता, उनकी बात समझ में नहीं आती है। जय श्री सद्गुरुदेव। जय जय श्री सद्गुरुदेव। कई बार बताया, रोज हम बताते हैं, बहुत बड़ी दया हम पर तुम पर है। हाँ, जो तुम्हारा मन में भाव पैदा हुआ कि हम सत्संग सुनने जाएं, ये बहुत भारी काम, इसका फल बहुत भारी है। इतना बड़ा फल है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। अगर हम संत सद्गुरुओं के दर्शन करने जाएं, अगर हमारा तुम्हारा एक कदम दो कदम बढ़ जाए तो हमारे करोड़ों यज्ञ या कईयों यज्ञ का फल मिल जाएगा। आप करके देख लेना। तो मन में ताड़ना अपने कि वहां हवन हो रहा है, वहां यज्ञ हो रहा है, और हम वहां जाएंगे और आधी दूर तक पहुंचिए और कोई बात बिगड़ जाए और आगे न पहुंचे लौटे तो तुम्हारी भावना में नहीं मिलेगा कि चलो आधो फल तो मिलिए जाइए, है नहीं बन सकता। तुम कहीं तीर्थ करने जाओ, कुछ दूर पहुंच जाओ, यहां तक कभी कभी ऐसा होता है लोग पहुंच जाते हैं मंदिर के दरवाजे पर तक पहुंच जाते हैं और हुने पसे लौटे उन्हें पड़त। हाँ, अब बात कोई कारणवश हमें दरवाजे तो पहुंच गए, हमारो कतई समय खराब हो, उसका कोई लाभ। कई जगह देखो, हमने देखा पिछली वर्ष एक लड़का कामर लेके गया, कामर लेके, ये पिछली साल की बात बताया, उसने मुझे बताया तो हमने अनुमान लगाया। बोले महाराज हम कामर रही के गए, पैदल ही कामर ढोई, बहुसिन की नहीं कामरो 2-3 तरीका को होद करो, अकेले ही ढोई, कहीं पाए फूल गए और हम पहुंच गए शंकर जी के गेट पर। हमारे आगे एक कोई लड़का रही गो रहा है, वो चढ़ाते के बाद हम चढ़ाते, लाइन लगी और जो फोन ऐसे खराब, तले घर से फोन पहुंच गो, तो हमने कहा पहुंच गो, कहीं कहाँ पहुंचे, हमने कहीं कहाँ चढ़ाओ जा रहे भाई, चढ़ी ना पाए कहीं चढ़ाइयो ना, तो हमने कहा काहे नहीं चढ़ाइए कि घर में सौरी हुई गए। अब हमने हुने पर से लौटिया है ना ही चढ़ाई, हमने दूसरे का दे दी भैया तुम चढ़ावा हो, अब हमारे घर सौरी हुई गए। अब हम गए वो आए, हमारो सब बेकार चलो, ऐसा हो जाती नहीं हो जाए। लेकिन संत दर्शन के लिए लिखा है, भगवान के लिए नहीं लिखा है ऐसा, भगवती के लिए नहीं लिखा है ऐसा, केवल संत दर्श के लिए है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। अगर तुम घर से चले 4 कदम चले और पक्की भावना बना के चले हम दर्शन जरूर करने जाएंगे संत भगवान के, अब कारणवश 4 कदम चल के घर से डेहरी क्रॉस करे और अगर किसी कारणवश रोक लग गई तो उन तुम्हारे 4 कदमों के चलने का फल कोई माई के लाल छीन नहीं सकता, वो तुम्हें मिलेगा।
लेकिन वो हमको नहीं समझ में आती है, वो नहीं समझ पाओगे। तो कारण ये है, संत सदगुरु जो होते हैं, हम जीव रूपी बकरे को, जीव रूपी मछली को शिकारी से बचाने के लिए आए हैं। अगर हम उनके हो गए, हाँ, भले अब दो प्रकार के होने की जरूरत है। दो कौन से प्रकार हैं? एक तो है प्रेम से हो जाना, एक है मुसीबत में चला जाना। जैसे हंस जो गया था, जख्मी गया उनके हाथ में, क्यों? अपना से गया, जख्मी गया, तब भी उसका भला हो गया। अब अगर अपने से अगर उनका हो जाता, उनके पास पल जाता, तब भी हो जाता। ऐसे ही हम दुख के मारे, संकटों के सताए, नाना प्रकार से मुसीबतों से फंसे हुए सदगुरुओं के हो जाए, तब भी हमारा भला हो जाएगा, जैसे जख्मी हंस का हो गया। प्रेम से बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। लेकिन कसाई के हाथ चाहे पाल के लगो, चाहे प्रेम से लगो, चाहे जख्मी लगो, वो तुम्हारी गर्दन पर बगैर छुरी चलाए छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो इंतजार में बैठा है किसी दिन तुम मतलब भर को हो जाओ। मतलब भर का मतलब है, वहां तो है वजन कि अब मतलब भर का हो गया, साल 2 साल 4 साल का हो गया, लेकिन हम तुम ऐसे बकरे हैं, इसका पता ही नहीं किस दिन मतलब भर को हो। इसीलिए कोई 1 महीने का मर जाता, कोई गर्भ में मर जाता, कोई 18 साल को के मर जाता, कोई बुढ़ापा झेल के मर जाता, क्यों? इसका पता ही तक नहीं कब मतलब भरे कोई हो। रोजा ही मतलब भरे का हो, जहिदना मौका लगो तहिदना टप। वहां तब भी ठीक है, वो कहता तो है इतने हो जाए तब काम, लेकिन यहां कोई पता नहीं। तो यहां तो यही लगा, बड़ा सुंदर एक भाव लिखा गया, काल के हाथ कमान चढ़े तब बूढ़ो जमान गिनय कबहू ना। अतिकार करो प्रतिकार करो, हथियार तेरे कछु काम नहीं है, और मनमूर्ख लाख उपाय करो, पर काल के हाथ से छूटी ना। उसे नहीं भरोसा पता है, उसे कोई लेना देना नहीं, मतलब भरो हो गए, बस जिस दिन हो गए उसी दिन मतलब भर को। बाकी तो फसलें ऐसी फसलें हैं, तुम्हें मालूम है इतने दिन के बाद पकेगी, इतने दिन के बाद काटेंगे, पता है कि नहीं? तुम किसान हो, पता है, लेकिन उसकी फसल ऐसी फसल है जिस दिन कटाई तह दिन पकी। लोग कहा तेरे कच्ची फसल चली गई, कोई गुजर जाता है तो कहते भाई कच्ची, कह रहे जान दो तो पक्की फसल है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके हाथ में ना कोई कच्ची फसल है ना कोई पक्की फसल है, वो तो काल ऐसा शिकारी है। तो हम आप बड़े श्रद्धा भाव के बार बार बताते हैं, कोई पुण्य प्रताप हमारा तुम्हारा है जो सत्संग में आए हो, और संतों की शरण में वही प्राणी जाते जिन पर दया होती है, अति कृपा होती, नहीं तो जा ही नहीं सकते। अगर चले जाएंगे तो उनकी बात समझ में नहीं आएगी। जैसे बकरे को महात्मा की बोली नहीं समझ में आ रही थी, घास दिखाता था तब भी बकरा को समझ में नहीं आता था, और पालने वाला उसके पीछे पीछे भागता था। हम काल की तरफ भागते हैं, संत सदगुरुओं की तरफ नहीं भागते। और अगर एक पल को भाग जाएं, एक पल को, अभी बड़ी सुंदर कथा सुनाई जा रही थी, शायद उस कथा में है, एक समय एक नगर में 2 भैया रहते थे। तो दोनों भैया जो हैं बड़े प्रेम से, उनके बाप माताजी नहीं रहे, एक नास्तिक बन गया, एक आस्तिक बन गया। नास्तिक जानते, जो मालिक के काम से, धर्म के काम से दूर रहता, वो नास्तिक होता है। आस्तिक उसे कहते हैं जो सच्चा कर्म करता, धर्म करता, मालिक का नाम लेता है। 2 मार्ग बन गए। एक आस्तिक जो था धर्म कर्म करने वाला, उसका शादी विवाह हो गया, और एक नास्तिक निकल गया, शराबी, जुआरी, मांस मच्छी खाने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला।
तो उसका शादी विवाह हुआ नहीं। और जब शादी विवाह नहीं हुआ तो सोचने लगा अब हमारा इसका क्या होगा। उसने धीरे धीरे सब दुष्कर्मों में सब धन गंवा दिया। आखिर में वो सबसे ज्यादा गलत काम में गया, जुआ खेलने लगा। जुआ जुआ खेलते तुम लोग? बहुत लोग खेलते हैं। महाभारत के वन पर्व में लिखा हुआ है, जो राजा, जो व्यक्ति अपना विनाश चाहता है वो 3 कर्म करे, और तीनों कर्म में अलग अलग भाव के हैं, कीमत के। उनका विनाश हो जाएगा। हम तुम राजा रजैया कुछ नहीं हो, ये बड़े बड़ों की बात है। पहला कर्म है लोगों, लिखा है शराब पीना। शराब की बोतल की मुख से बड़ी बड़ी जागीरें चली गई। बोतल को मुंह इतना भारी, लेकिन मैं बड़ी बड़ी जागीरें, हजारों एकड़ खेती पार, ट्रैक्टर टाली स्वाहा। तुम हम लोगों ने सामने एक दो गुजरे हुए ऐसे गांव घर बूढ़े बाड़े क्यों। दूसरा काम वैश्याओं से घर जाना, कोठों पे जाना, वैश्याओं से जीवन काटना। तीसरा काम जुआ खेलना, जो सबसे भारी वालों काम है। शराब पीने में तो 2-4-6 महीना, साल 2 साल लग सकते हैं पियन में, लेकिन जुआ खेलन में एक ही दाम अगर सब लोग आई दे तो टप देंगे, दूंगे हाथ धो के बैठे। महाभारत में 5 पांडव जुआ तो खेले थे। ये सबसे बड़ा वाला काम किया जुआ वाला। बोलो, शायद वो दारू पीते तो कुछ समय तक काम चलता, वैश्यावृत्ति में गमन करते कुछ समय लगता, तो वो खेल रचा गया जुआ। एक ही बार में राजपाट, धन दौलत, हाथी घोड़ा, महल खजाना, यहां तक दूसरी बाजी आई तब तक पत्नी समाप्त। कुछ नहीं रह गया, पृथ्वी पे नंगे हो गए। तो 3 काम बताए गए, इनसे दूर रहना। हाँ, इनसे बचना। हम ये बताने जा रहे थे, जुआरी ने सब ताप लिया, जुआ खेल डाला, कुछ नहीं रह गया उसके। अब यूं ही होते होते, और वो ऐसा था, उसका बड़ा भैया, उसकी पत्नी, एक उनके यहां गुरुजी आया करते थे। गुरुजी, गुरुजी जानते हो? गुरुजी कैसे हो? सिंगन वाले, ना मूछन वाले होते, न दाढ़ी वाले होते, न घुटे होते, न मुड़े होते, लाल होते, न सफेद होते, वो गुरुजी हो। यही तो बात है। गुरुजी तो गुरुजी होते हैं। गुरुजी, उन्होंने नाम दान दे दिया पद पत्नी को। वो भजन करते थे, कभी कभी आते तो वो सत्संग सुनाते थे। तो उसका भैया जो था इतना गलत था, वो कभी गुरुजी की बात नहीं सुनता था। हाँ, तुम्हारे गांव में बहुत हुई, 7 दिन हो जाइए गुड़िया डारे नहीं सुनी, कहते ना तुम्हें बताए थे। इंगे होंगे तासन हाथ मारते रहे हैं, और आखिर में पूछिए क्या करे, समय ना मिल पाओ, फुर्सत नहीं मिली, बस टाल मटोल। वो कान में अंगुली लगा लेता था। उसने कभी भी गुरु जी की बात नहीं सुनी। कान में अंगुली लगा, कान में अंगुली लगाने मतलब जानते का है? जो ना अंगुली लगावो, आवाज तुम्हें सुनाते रहे तहु न सुना, वह जो हो कान में अंगुली लगाए। कुछ लोग ठौरा ही बैठे रहते नहीं सुन, कुछ लोग दूर से सुन ले। क्यों? इसका अर्थ यही हुआ, अगर तुम्हारी बात किसी महापुरुष के अंदर में गई, तुमने समझी नहीं तो तुमने सुनी ही नहीं, सुनकर भी नहीं सुनी। अब ऐसे जीवन गुजरा उसका। धीरे धीरे हुआ क्या, वो बीमार हो गया। बीमार होते होते जो दवाई जो भी होता रहा, अब आखिर में वो चारपाई पे गिर गया। अब जब चारपाई पे गिर गया तो भाई, उसका बड़ा भाई था, भाभी थी, अब तो कोई रखा तो ही नहीं, तो उन्होंने अपना हक निभाया। देखो हक निकालने निभाते हैं, कहीं चलो जैसो रहा है हमारो भैया रहा है, हक तो गोकना निभाई धुंधकारी संग, भागवत में है, हक तो निभाओ उन्हें। कब हूं उनके हितमान आए रहो, उनके विपक्ष में रहो, मर के प्रेत हुई गो तो उन्हें सोचो चलो हमारो भैया ही रहा है। जय तो महात्माओं ने कहा, तुम कैसे हो? जैसे माँ, लोगों माँ
अपने बच्चे को गंदा हो, उजला हो, नाक थूक टट्टी में सना हो उठा लेती है, गरीब बाप ना उठावे। क्यों? तूने देखो टट्टी पेशाब बच्चा बाप के ऊपर कर दे तो माता ले जो रोको संभालो, तभी माता का पद बड़ा है, तभी भगवान को माता कहा जाता है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें माता पहले पिता बाद में। तो संत महात्मा भी वही रूप में। तुम कितने भी गंदे कर्मों से गंदे की बात करता हूं तुम्हें, कपड़े से नहीं, फिर भी वो तुम्हें गोद में उठाना चाहते हैं। जैसे रत्नाकर डाकू को गोद में उठा लिया, महानीच महापातकी, अजामिल को गोद में ले लिया। शायद उसको संसार में कोई अपनी गोद में नहीं लेता, संत महात्मा ने उनको भी अपने गोद में ले लिया, शुद्ध कर दिया। माता जैसे धुल लेती है। अब वो बड़ा भैया को याद आई, सेवा करने लगे और उसी समय गुरुजी आ गए। अब जब गुरुजी आ गए तो गुरुजी ने देखा आसन लगाया गया, 2-4 गांव के लोग इकट्ठे हुए। भाई में ज्यादा लोग होते ही नहीं है। क्यों? अहमद बुलाओ जाओ ना यही हो, बुलाओ जाओ ना यही हो ना, मैटे बिछाई फट्टी बिछाई तहू ना बैठी हो का हमारी उनकी लड़ाई हुआ ना जाए हैं। अब अगर नाच कराई दे लाख दुश्मनी हो, नदवा पर बैठ जाए हैं, भीज जाए भले सौंधी जाए, टट्टी रात भर में परी कुत्तन हुआ बैठे बैठे देखते हुआ लड़ाई है ये ना। हाँ ऐसा ही है, बड़ी समस्या है। अरे संत महात्माओं को समझना, उनकी बात समझना, तत्व को जानना, ऐसे ही काल से बच जाओगे। अरे ऐसा शिकारी ऐसे छोड़ देगा तुमको, अरे वो तो बहुत जबरदस्त शिकारी है। जैसे तुमने देखा होता है तालाब में मछली पकड़ने वाले जाल डालते हैं, कोई बड़ी पकड़ने वाला है, फिर उससे छोटी पकड़ने वाला, उससे छोटी पकड़ने वाला, होता है कि नहीं? अब कोई शिकारी ऐसो जात हो, चाहे आज पैदा भो बच्चा बहुत फंस जाइए, ऐसो हो जाल देखो दादे ताल वगैरह कतई आज जन्मो बच्चा हो फंसी वो हो जाई है, मोइला तक फंस जाई है। इसी प्रकार काल ऐसा शिकारी है, अब उससे भी बचाने का जो काम करता है वो कितना बड़ा शिकारी से बड़ा शिकारी होगा। वही होते गुरु महाराज, श्री सदगुरुदेव, वही होते संत भगवान। हाँ वैसे तो तुम मेरी बात को जो गुरु महाराज ने बताई मैं तुम्हें बता रहा हूं, बड़ी सतर्काई से सुनो। गुरु कोई रूप नहीं है, गुरु कोई जाति नहीं है, गुरु कोई पंथ नहीं है, गुरु कोई गद्दी नहीं है, गुरु कोई संगत नहीं है, गुरु शब्द है। और जिन्हें शब्द से प्रेम होगा है नहीं, वही पार होंगे। कुछ लोग जाति से प्रेम करते, कुछ आश्रम से प्रेम करते, कोई भेष से प्रेम करते, हमने देखा है। अभी तुम तो लोग अभी साधारण हो, जो ज्ञान ले लेते हैं, नाम दान ले लेते हैं, 20-20, 25-25 साल नाम दान लिए हो गया, अभी गुरु शब्द उनके अंदर नहीं ठहर पाया। प्रचार करने जाओ, तुम करके देख लियो, कहीं आइयो भाई सत्संग है, तो का पूछी कहीं को है, पहले जा पूछी कहीं को है सत्संग का, तुम्हारे बाप का, वो तो ईश्वर को है, सुनाई कोई सकत, बोलो वो कहीं को है का, कहीं के क्या मतलब? वो सत्य का संग है। सत्संग केवल ईश्वर का होता है, परमात्मा का होता है, गुरु का होता है, वो किसी मानव का होता ही या होता है? बोलो। जैसे आसमान में निकला हुआ सूरज है, सुबह को जब निकलता है और कदे सूरज निकलो, वो कोई कहीं को निकलो, हिंदू को निकलो कि मुसलमानों को निकलो कि ईसाई को निकलो कि सिखन को निकलो, कहे को कोई, वो तो सूरज निकला है, सबका है, एक तो है नहीं। हम तो कहते हैं जाकाओ दया हो गई भगवान की, सब बंटवारा कर डालो, और नहीं लड़ते कि सूर्य अपनो बांट ले। अब इतने दिन निकली हिंदू ने, कितने दिन ईसाई को निकली, हवा बटते कितने दिन हिंदू ने चली है और इतने दिन मुसलमानों की चली है। कहते बचता ही नहीं, ये भ्रम खत्म। ऐसे ही सत्य का संग जिसे कहते हैं सत्संग,
संतवाणी जिसे कहते हैं, गुरवाणी जिसे कहते हैं, जो नाम की कमाई बताने वाले होते हैं, वो किसका शब्द ही नहीं होता है, लेकिन हम कहते किसको है। और तुमने बताई दो उनको है, समझ अपने मालूम है तो जय है, नहीं तो ना जी। अब अगर भले तुम्हें कितनी कीमती बात बताई जाए, लेकिन भावना बन गई कहीं को है तो नहीं पहुंचोगे तुम, या पहुंच जाओगे, जाओ ही नहीं सकते। और एक समस्या है, दूसरी समस्या हमें जहां मिली, एक गांव में हम गए, ऐसे बड़ी जैसो गांव रहा। अब वो गांव ऐसो वही चेला बने, वो सब बहुत महात्मन के, वही गांव में बहुत महात्मा उतरे और बहुत महात्मन चेला। कोई कोई से गांव हो वहां जाओ, स्वामी जय गुरुदेव महाराज मिल जाए हैं, बालेश्वर मिल जाए हैं, सत्यपाल महाराज मिल जाए हैं, और बढ़ जाओ कबीर पंथी मिल जाए हैं, क्यों नागव पंथी मिल जाए, ऐसे सबके चेला। और का नए एक महात्मा जी आए साकार विश्वरी, उनको मिल जाए हैं। अब वही गांव में पहुंच गए, वही गांव पहुंच गए तो लोगन ने कही आज वो सत्संग है, ते हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, जो तो भाई पूरो गांव गुरुमुखी है, आईमा सब भजन ही करने वाले हैं। तो जब भाव सत्संग तो हुआ, 2-4 लोग आए, तो हमने कही सत्संग होती आए का है ना, कहीं वो उनको सत्संग है, हम लोगों थोड़े वो उनको वालो है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन कुछ चालू ही गो, फिर थोड़े इकट्ठे भय, हम कहीं आ जाओ थोड़े, तुम उन्होंने कहे उनको है। ऐसे जितने महात्मा चेला रहा है वो तो इतने इकट्ठे भय, पूरा गांव इकट्ठो ही नहीं भय कि उनको है वो उनको है वो उनको है वो, 2-2 चच्चर ते। और एक दिन हम रुक गए, भोर में नाच होती रहा रंडी को है गांव, आखिरी वाले दिन वो है गांव रंडी को नाच, तो पूरा गांव बैठो, सब चेला बैठे। तो हमने कही के उस दिन जो उनको है, जो उनको आज तुम एक बैठे, कहीं सत्संग थोड़े जो आज नाच आज सबको है। तो हम जान ही गए, का जान ही गए, भगवान घर जाइ हो तो अलग अलग जाइ हो, लेकिन नरकम सब एक ही संग जाइ हो। प्रेम से बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। नरकम सब एक ही संग जाइ हो, हुआ बैर वही माँ के बैर ना है। अब ये क्या हुआ, ये आंखों के अंधे ज्ञान के अंधे हैं कि नहीं, बोलो। हाँ, यही तो खेल बिगड़ा हुआ है, यही तो भावनाओं का चक्र टूट गया है, इसीलिए तो हमारा तुम्हारा भला नहीं हो रहा है। सत्य का संग उसका नाम ही है, गुरु शब्द है। गुरु कोई रंग रूप आकार पंथ नहीं है, गुरु कोई ऐसी चीज नहीं 1 लाख 2 लाख चेला हो जाए, करोड़ों चेला हो जाए, और अगर एक ही चेला किसी का है वो भी तो गुरु ही है नहीं। अच्छा, किसी के 18 लड़के हैं, अब बाप की बात नहीं मानते, बाप की सेवा नहीं करते, क्या स्वर्ग चले जाएंगे? अब किसी के एक ही मानता है तो चला जाएगा। श्रवण कुमार तो अकेले ही थे, उन्होंने अपने पिता की सेवा कर ली। और रावण घर में 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती थी, कोई मानने वाला नहीं था। ऐसे ही शब्द जो है गुरु है, जिसने उसे पकड़ लिया सच्चाई के साथ, एक हो चाहे 1000 हो चाहे 10,000, और नहीं पकड़ा तो सब बेकार। आज वो गुरुजी ने प्रवचन चालू कर दिया, 2-4 लग बैठे हुए हैं, फिर वहीं पहुंच जाओ। नास्तिक के घर में गुरुजी आ गए, अब वो पड़ा है चारपाई पे, इतनी क्षमता नहीं जो कान में अंगुली लगाए ले, इतना कमजोर है वो। अगर ताकत होती कान में अंगुली लगाने तो आज भी वो बात नहीं सुनता। कान में अंगुली तो लगाई नहीं, जितनी देर गुरुजी सुनाते रहे, जो भी सुना न मानो तो का वो सुनो तो ही है, मन ही का जतना ही नहीं चल रहा हो, पड़ा है बेचैन, सांसें उल्टा ले रहा है। बात जब समाप्त हो गई, उठे लोग गुरुजी को माथा टेकने लगे, संत भगवान को प्रणाम करने लगे, वो पीठ पे हाथ रख रख के आशीर्वाद देने लगे। जब कोई नहीं रह गया तो बड़ा भैया गया अपने छोटे भैया के पास, चारपाई के किनारे रोने लगा। कहा भैया क्या बात है? कहा तूने जिंदगी मेरी कभी बात नहीं मानी, अब मुझे भी लग रहा है तेरी अंतिम सांसें हैं, हमारे बात आखिरी मान ले तू, चल गुरु जी के पास। और ये सब कुछ देने वाले, सब कुछ करने वाले, इनके हाथ में सारे संसार की डोर है, इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है।
अब ये बात हजम हो जाएगी। अब कबीर साहब कह के गए हैं, 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, और करता करे सुना भयो गुरु कहाई सो। कब वैसे ही कह गए, उन्हें अनुभव नहीं किया। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, और 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। चल, तुझे नहीं पता है, मुझे पता है, इनसे बड़ा है ही कोई नहीं। शेष महेश रटत है, ब्रह्मा विष्णु जपत है, पार न कोई पाए। तभी तो कहा है 4 वेद 6 शास्त्र सब में दर्शाया, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। हाँ, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, नाने न्यारे न्यारे गुण गा रहे हैं अलग अलग पंथ वाले, लेकिन सबका सार बताते हैं गुरु महाराज, सबका भेद खोल देते हैं और हमें सत्य से जोड़ देते हैं, वही होते गुरु महाराज। कोई पंथों में फंसा हुआ है, कोई मत में फंसा हुआ है, कोई गद्दी में फंसा हुआ है, कोई संगत में फंसा हुआ, कोई भीड़ में फंसा हुआ है, और गुरु में कौन फंसा है? कोई एक आध। प्रेम से बोलो गुरुदेव महाराज की जय। अब उसने कहा चलो भैया, अब उसे क्यों भी भावना बदल गई, उठा। अब उठ तो सकता ही नहीं, एक तरफ भैया ने पकड़ा, एक तरफ भाभी ने पकड़ा, उसे ले जाकर गुरुजी के पास ले गए। लड़खड़ा रहा है, कुछ था भी नहीं, तो एक फूल रखा हुआ था, उसको दे दिया। कहा है कुछ नहीं भैया, हमने सब जुआम ताप दिया, हम तो तुम्हारे घर में रोटी खाते हैं, तुम्हारे घर में पानी पीते हैं, और जो श्वासें बची वही नहीं गुजर जाएंगे, मेरे पास कुछ नहीं रह गया। कहा ये फूल ले। अब प्रेम से ये फूल से भी राजी हो जाते हैं। काहे से? प्रेम से। भाव का भूखा है वो भाव एक सार है, भाव से उनको भजो तो हमारा तुम्हारा बेड़ा, बिना भाव सब कुछ लुटा दो उसे वो लेते नहीं, और भाव से एक फूल रख दो तो हो जाते लाचार हैं। भाव की बात है। अब गए, अब हाथ में फूल है, हाथ कांप रहा है। कहा भैया रख दे फूल, और जो कहने हो जो कह दे, तेरे जीवन में जो कुछ छिपो छिपाओ हो वो कह दे। अब वो भैया ससुर सोचत रहा है, हाय जे सब कुछ करने वाले हमने पूरी जिंदगी जुआ खेलो, और हम कबहू जीते नहीं, हमारो कबहू कामा नहीं बनो। तो उसने मन में कही कि देखो गुरुजी तुम सच्चे हो चाहे झूठे, मेरे भैया कहते हैं। तो हम कहे दे हम पूरी जिंदगी जुआ खेले, हम कबहू जीते नहीं, ले जो फूल जुए में लगाए दे हारे चाहे जीते। देखो जैसो तुम्हारे पूरे जिंदगी रही है, मरते समय बहे बहे रही है। भाव याद रखो, इसीलिए पहले से मन को सुधारा जाता है। मरते समय वही समिट के आएगा दिमाग में, आखिर में जो तुमने पूरे जीवन बोलो। अच्छा, जो कैसेट भरी जाती है वही तो बजेगी, भरा उसमें ना तमाशा नौटंकी का रामायण बोलेगी। तो हमारी तुम्हारी एक कैसेट है जिंदगी भर, इसमें जो कुछ भरोगे पूरी जिंदगी अपने कर्मों विचारों से, अंतिम समय में यही बजेगी, दूसरा कुछ बोल सकता। जय श्री सद्गुरुदेव, जय जय श्री सद्गुरुदेव। ये भावना बन गई कि हम जुआ में जीत जाएं, और आखिरी श्वास, और भागवत में लिखा है अंत मतः स गतः, आखिर में मरते समय तुम्हारी जैसी मति बनेगी वैसी तुम्हारी गति हो जाएगी, और मति वैसी ही बनेगी जैसी तुम्हारे पूरे जीवन में गति होगी, चाल होगी। भागवत में ही लिखा हुआ है। हाँ, बहुत तो प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, लोग ले 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 पड़ गए, निपट गया निपट गया निपट गया। भाई यही हमारा तुम्हारा भी होगा, लेकिन अभी निपटा नहीं। निपटना तो बहुत मुश्किल है। कल परसों मैं बता रहा था, पहले कितनी मंजिल करके आए हो, किस किस योनि को भटक के यहां पहुंचे हो, और आगे अभी कितनी तुमको मंजिल करनी है इसका कोई पता नहीं है। नहीं, जैसे कोई आदमी चलता है, लंबा सफर होता है, कभी बस बदलता, कभी ट्रेन बदलता, कभी जीप पे बैठा, कभी टुक टुक पे बैठता है, कभी साइकिल पे चलता, कभी पैदल। बोलो चलता है कि नहीं? ऐसे ये हमारा तुम्हारा जीव है। कुत्ता, बंदर, बिच्छू, भालू, कीड़ा मकोड़ा, कितनी सवारियां इसने की होंगी। आज ये सवारी कर रहे हो, और कल को पता नहीं कौन सी सवारी करने को
मिलेगी। यही तो बात समझाने के लिए बार बार सत्संग में आया करते संत महात्मा, और कुछ नहीं समझाते। जय श्री सद्गुरुदेव। जय जय श्री सद्गुरुदेव। क्या किया है उसने? एक फूल छोड़ा है गुरु जी के चरणों में, मर गया। कोई नहीं जानता क्या हुआ। उसकी आत्मा काल के हाथ में चली गई, लेकिन अंत में दयाल पुरुष के दरबार में कहो, यमराज के दरबार में कहो, धर्मराज के यहाँ पहुंची। वह निर्णय किया जा रहा है कि अरे पूरे जीवन तो जुआ खेला, मांस मच्छी खाई है, शराब पी है, कोई ऐसा काम नहीं किया, इसे अब कौन सी सवारी दी जाए, मतलब कौन सी योनि में पहुंचाया जाए, किस में किस रूप में जन्म दिया जाए, क्या किया जाए इसका। आखिर में एक वक्त बोल पड़ा, नहीं भाई ठहर जाओ, एक फूलव है, एक फूलव है। कई फूल के आखिरी श्वास में अपने बड़े भैया के कहने में इसने गुरु जी के चरणों में छोड़ा है। इसका फल क्या मिलेगा? अब वहां जितने लोग बैठे हैं ये किसी को नहीं मालूम इसका फल कितना दिया जाए, किसी को पता ही नहीं। क्योंकि गुरु महाराज की बात को, गुरु महाराज के कानून को, गुरु महाराज की ऐसी कोई बात नहीं जिसे लिखा जा सके। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, और सात समुद्र की मस करूं, गुरुगुण लिखा ना, तो कहां कानून मिल जाएगा। गुरु महाराज को सौंपा है, देवी को सौंपा होता, देवता को सौंपा होता, किसी अन्य को सौंपा होता तो उसका लिखा होता इसका ये फल है। गुरु महाराज को फूल सौंपा, ये लिखा ही नहीं किसी कानून में, इसका फल क्या मिलेगा। आखिर में अब सब परेशान है, क्या किया जाए, तो भगवान को बुलाना पड़ा। आए श्री भगवान, बोले प्रभु हम बड़े परेशान हैं सब लोग, ये ऐसा जीव आया है, ये ऐसा प्राणी आया है, इसने आखिरी श्वास में, एक श्वास बची थी, इसने गुरु महाराज के साथ जुआ खेल दिया। खेलो जुआ ही, हम तुम जिंदगी में जुआ ही खेल, क्यों? लेकिन हम तुम हार जाते हो, सच्चा जुआ खेलना पता नहीं है। कब इसका फल क्या मिले? तो भगवान बोले तुम लोग नहीं जानते, हम फल बताते हैं। क्या? का देवताओं मेरी बात सुनो। ते कहा हाँ भाई। का इसको कांधे पे अपना बिठाओ, कांधे पे बिठाओ। तो देवता लोगों ने डोली बनाई के बैठा लो कांधे पे, उसे एक फूल चढ़ाओ वाले। कहां चढ़ाया है? कहां चढ़ाओ? गुरु महाराज के चरणों में। काब ले जाओ, राजा इंद्र से कह दो सिंहासन से नीचे उतर के हाथ जोड़ खड़े हो जाएं, और इसको 1 घंटे के लिए राजा इंद्र बनाया जाएगा। इतना बड़ा फल। अब वो सोच रहा है कि मेरे बड़े भैया रोज समझाते रहे, मैंने उनकी बात नहीं मानी, पूरी श्वासें बेकार चली गई, एक श्वास उनके कहने पे मान गए, वो भी अपनी संपत्ति नहीं, उधार लिया हुआ फूल मैंने गुरु महाराज को चढ़ा दिया। तो 1 घंटे का राजा इंद्र का राज्य मिल रहा है, सिंहासन मिल रहा है। अगर सभी श्वासें गुरु जी के कहने पे, भैया कहने पे लगा देते गुरु जी में, तो जैसे रोज हम चिल्लाते रहते हैं गुरु जी में लग करके, नहीं समझ में आती है कि तुम उसकी कीमत नहीं जानते। अब वो पछता रहा है। देवता लोग ले जाकर इंद्र को खड़ा कर दिया, नीचे उतार के उनको सिंहासन में बिठा दिया। अब वो सिंहासन बैठ के क्या बन गया? इंद्र बन गया। अब सब देवी देवता कहते हैं, इंद्र महाराज कहते हैं तुम महाराज हो, देवताओं के राजा हो, इसमें तुम्हारी इंद्र की पदवी है, 1 घंटा तक रहोगे, जो हुक्म लगाओ वही हम सब काम करेंगे। अब इसकी बुद्धि जग गई, ये सोच रहा है 1 श्वास हमने जुआ खेलो तो जो मिलेगो, अब तो मौका 1 घंटा को मिलेगो, अब तो 1 घंटा को मौका मिलेगो। बोलो, कुछ लोग होते हैं मरते होते, हाय बचाई ले, हाय बचाई ले, और काद बच जाते महाराज तो तुम्हारे हुई जाते। और अगर वो साल खान बच जाए तो वो कलिया मछरिया बकरिया और भुरिया सब खान लगे, कहते तो बचिए गए। अब अगर जहे समझ में आई जाए चलो बच गए मालिक के दया से, तो तोरो सुधरिए जाए। ऐसे तो होते लोग और अति धरन लगे। लेकिन उसकी बुद्धि जगी है, उसने क्या किया है? खड़ा है, विचार करता, ये सिंहासन खाली मेरे लिए है, लेकिन बैठता भी बैठा नहीं है, खाली है। इंद्र नीचे खड़े, बैठो तुम राजा बन जाओ, हुक्म लगाओ। और उसने आंखें बंद कर ले, हाथ जोड़े, अब ध्यान किया किसका? गुरु महाराज का, कि हे गुरुदेव आज हमें ज्ञान हो गया, 1 श्वास हमारी
राजा इंद्र का राज मिल गया। अब 1 घंटे का मौका है, ये सारा राजा इंद्र का राज हम तुम्हारे चरणों में जुआ ही खेली है भाई, ले जहो लगाई दो। अब जीत होने लगी है कि नहीं हो, जीत भाई कि नहीं जीत? एक फूल के कितना फल मिला। अब उसने राजा इंद्र का सुख लगा दिया। धीरे धीरे 1 घंटा गुजरने वाला है। देवता कहने लगे अरे मूर्ख, घंटा गुजरो जा ही रहे हो, लाभ उठाए लो, बैठो सिंहासन पे। इंद्र को कहने लगे जो मूर्ख, लेकिन नहीं, वो बैठे ही नहीं, खड़ा रहा। 1 घंटा पूरा हो गया, बोले जाओ 1 घंटा पूरा होगा, तुम्हें कोई लाभ नहीं मिली। ये मनुष्य का भाग्य कैसे बदलता है कोई नहीं जानता। लिखा है एक मंत्र में, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जाना कुतो मनुष्या। नारी के चरित्र को और पुरुष के भाग को देवता तक नहीं जानते। अगर जानते तो इंद्र जानते, ये अपना भाग्य संभाल रहा है, नहीं जान पाए। देवो न जाना, देवता नहीं जानते। मनुष्यों की गिनती क्या है। 1 घंटा पूरा हो गया, इंद्र बकते ही रहे कि तुम्हें कोई लाभ ना मिलो, 1 घंटा तुम्हारा चलोगो। उसी समय फिर भगवान आ गए तो देवता कांपने लगे, प्रभु हम क्या करें, जो बैठो ही ना सिंहासन पर। वो हिले डराने कि फटकार पड़ी हम पर कि तुमने कहा बैठन नहीं दो, कहा आंखें दिखाई कि आसन नहीं छोड़ो। कहे नहीं महाराज, हमारी कई लोग, हम तो 20 लोग कहते, सब लोग कहते बैठो, हम तुम्हारो सेवा करें, हुक्म निभावें, जे बैठे ही ना। भगवान कहने लगे अब मैं समझ रहा हूं, इसने दोबारा जुआ खेल दिया गुरु जी के साथ में। दोबारा का बेटे तुमने दोबारा भी जुआ खेल दिया गुरु जी से? कहा तुम्हारे गुरुजी पृथ्वी पे हैं, उनका इतना बोलबाला है, उनसे तुमने जुआ खेला, धर्मराज के सामने हमको आना पड़ा। वैसे हम कभी नहीं आते, ये गुरुजी के साथ जुआ खेलने का ही हक है जो मैं आया। दोबारा तुमने जुआ खेला, अब हम यहाँ आए हैं, अब बताओ इच्छा पूरी हुई कि नहीं? तो कहने लगो अब भाई प्रभु इच्छा ना ही पूरी रही, अब भाई पूरी है ना ही भाई। कहे भाई जुआ खेल का घाने ना है, कहे भाई ना या घाने। तो भगवान बोले अब तेरी इच्छा पूरी करके ही रहूंगा, जा अब थोड़ा स्वर्ग में सुख भोग ले, उसके बाद में तेरा जन्म होगा पृथ्वी पे राजा बनकर, तू ही बनेगा राजा। और जब राजा बनेगा तो तू निशाचरों का राजा बनेगा, दुनिया वाले तुझे पापियों का राजा कहेंगे, वहां तू राजा बनेगा। और फिर हम स्वयं आएंगे जुआ खेलने के लिए तेरे साथ में। अच्छा हाँ, पहचानना तो पहचान लेना, मैं जुआ खेलूंगा और जाऊंगा जब तू जी भर के कह देगा कि इच्छा पूरी हो गई, अब जुआ खेलने की इच्छा नहीं रह गई। ठीक है, भगवान चले गए, स्वर्ग में थोड़ी दिन तक रहा, बाद में उसी का पृथ्वी पे राजा बन के जन्म हो गया, राज करने लगा। और जब भरपूर राजा बड़ा हुआ, खूब चक्रवर्ती सम्राट हो गया, तो भगवान बावन भगवान बन के गए, अब वही राजा बलि बन गया करके। अब भगवान ने आकर जुआ खेला, 3.5 कदम पृथ्वी दांव पे लगवाई है कथा में, 3.5 कदम पृथ्वी लगी। और जुआ जब बाजी हार जीत गया, वो भगवान हारे का अब तो बेटे बताओ, तो राजा बलि बोला प्रभु अब कतई इच्छा पूरा, कोई जुआ खेलने की इच्छा ना है। तब तो जा, वापर गया है, जुआ से जीत गया तो चला जा धाम और मौज से रह जा करके। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सद्गुरुदेव, जय श्री सद्गुरुदेव। ये गुरु महिमा है, ये गुरु महिमा। एक श्वास बहुत है, एक फूल काफी है, लेकिन मुझे सच्चाई के साथ में, प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ में भाव लगाकर करना चाहिए। इसलिए परम पवित्र सत्संग संतों का बताया गया है। वो तुमको नाम की कमाई देते हैं, ध्यान बजाते हैं, सिमरन देते हैं, भजन देते हैं, सारे ज्ञान देते हैं और कहते जा खेती कर, बच्चे पाल, पति पत्नी परिवार देख और थोड़ा थोड़ा ये मेरा भी काम करता जा। काम तेरा ही है, लेकिन हम अपना नाम लेते। गुरुजी कहा करते हैं कि जाओ बच्चों अपना काम करो, पेट भरने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, परिवार पालने के लिए, जो मैंने तुम्हें भजन बता दिया इतना काम मेरा कर देना। नाम मेरो लगाई दो, हाई बहु तुम्हारो है, क्यों कि मेरो है, तुम्हारा ही है, लेकिन वो अपना इसलिए कहते हैं कि तुम्हें डर बन जाए तो काम गुरुजी को करने का। लोग कहा करो देखो ये तो काम गुरुजी को करिया है भाई, भजन करिया है,
जा नायका दे अपन करिया है गुरु जी को करना। हाँ, तब भला हो जाता है, तब कल्याण हो जाता है। तो बड़े सुंदर ढंग से आप लोग सत्संग सुन रहे हैं। भाई बहनों, हम सब इस दुनिया में संसार में आए हैं, पेट भरने को कभी गुरुजनों ने मना नहीं किया, पानी पीने को नहीं मना किया, कपड़ा पहनने को नहीं मना किया, सारा घर गृहस्थी में रहकर जीवन काटने को नहीं मना किया। उन्होंने कहा सुंदर भोजन खाओ जो तुम्हारा भोजन हो। और तुम्हारो मालूम है, अन्न फल फूल मेवा दूध दही जो सब तुम्हारो है करना है। बकरा बकरिया हमारे नहीं खाई ले रहा, ये शेर के लिए बनाए गए। बंटवारा कर दिया गया, बंटवारा पहले से बंटवारा है। उनके खाने की व्यवस्था अलग ही बना दी गई है, अब उनको कोई मना भी नहीं कर सकता। अच्छा, तुमने देखा शेर मांस खाता, शेर से कोई कहने गया भैया शाकाहारी हो जाओ? कोई नहीं कहता। अच्छा, बिल्ली से कहता कोई चूहे को मत खाओ? कोई नहीं कहता। कौवा से कोई कहता भिष्टा मत खाओ? शुगर से कहता कोई गंदगी मत खाओ? क्योंकि वो उनका है, और उनका है तो वो ले रहे हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नहीं। अच्छा, पशु घास पूरा चुनते, उन्हें कोई कहता मत खाओ? लेकिन मनुष्य को क्यों समझाया जाता है? क्यों ज्ञानी पुरुष समझाते हैं? उन्हें मालूम है ये तुम्हारा नहीं, तुम दूसरे का हिस्सा जबरिया खा रहे हो, और इसका फल भोगना पड़ा और पड़ेगा। बातें ही भाई कहा जब जिसका है, तुम हो अपना खेत जोतो जाकर कोई नाराज होगा, और तुम दूसरे जोता लगो लठ चलेगो, समझाने वाले समझाएंगे। इसी प्रकार से खान पान के लिए संत महात्मा समझाते हैं, उनको मालूम है तुम्हारा नहीं है, तुम दूसरे पे कब्जा कर रहे हो, तुम्हें भले ज्ञान न हो। आओ गुरुवाणी को सुनते हो तुम लोग। अब आप लोगों को गुरु महाराज की महिमा मैंने सुनाई। अरे गुरु महिमा ऐसे समझ में भी नहीं आ सकती कि गुरु भेष है नहीं, रूप रंग है नहीं जो जान जाओ। गुरु की महिमा अंतरपट में है, उसे तो सत्संग के द्वारा समझ करके हमको प्राप्त करना पड़ेगा।